पेरेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं। आज हम बात करेंगे पीएच कैलकुलेशन के बारे में। पीएच कैलकुलेशन की आज हमारी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। कल भी हमने पीएच कैलकुलेशन के बारे में बात की थी। कल हमने क्या किया था कि हम जैसे अगर आपको नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन दे के पीएच कैलकुलेशन पूछ ले कि उस क्वेश्चन के अंदर अगर आपकी कंसंट्रेशन क्या हो कि 10⁻⁻6 कि इक्वल या ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो उस केस के अंदर हम डायरेक्ट पीएच निकालते हैं। कैसे? पीएच का क्या फॉर्मूला देखा था हमने, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 या इससे ज़्यादा है, जैसे 10⁻⁻3 -2 -1 -5 इस टाइप की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो आप सिर्फ क्या एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो एसिड से एच पॉजिटिव हमारे पास आया है उसी की कंसंट्रेशन को इस फॉर्मूला के अंदर लिख के आप क्या है पीएच कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या एक सेकंड केस और बनता है कि अगर आपका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो उस केस के अंदर जो आपकी पीएच है वो थोड़ी डिफरेंट निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आपके वाटर के एच पॉजिटिव आयन है वो भी क्या है कंट्रीब्यूट करेंगे पीएच के अंदर, तो वहाँ थोड़ा सा पीएच अलग टाइप से निकलेगा। अब देखो होता क्या है हमारे पास कि जैसे एक तो क्या है हमारे पास एसिड है कोई भी HA, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोल देंगे कि डाइल्यूटेड एसिड है हमारे पास या एक्वस सॉल्यूशन है, और इसकी पीएच कुछ 10⁻⁻6 से कम दे रखी है, जैसे 10⁻⁻7 -8 इस टाइप से कुछ दे रखी होगी। तो उस केस के अंदर क्या होंगे, इसके आयन H पॉजिटिव मतलब निकल गए, और यहाँ इसमें आपका एक्वस सॉल्यूशन ज़्यादा है, तो यहाँ क्या है वाटर के जो H पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करेगी। तो यहाँ जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हम लेंगे, मान लो इसकी X कंसंट्रेशन है, इसकी कुछ भी 10⁻⁻7 है, तो इन दोनों को इंक्लूड करनी है 10⁻⁻7 प्लस X इस टाइप से। ठीक है, अब एक बार न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। ये आपका अभी रिसेंट में जो एस्टेट हुआ था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ 1 × 10⁻⁻8 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो कंसंट्रेशन देखो 10⁻⁻8 दे रखी है जो कि 10⁻⁻6 से कम है। 10⁻⁻6 तक ही सिंपल आपको एसिड के H पॉजिटिव कंसीडर करने। अब यहाँ क्या होगा, एक देखो हमारे पास क्या HCl है सबसे पहले, ठीक है, तो HCl की आयनाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, कंसंट्रेशन इसकी कितनी है 10⁻⁻8, 1 × 10⁻⁻8 है, सिंपल 10⁻⁻8 लिख रही हूँ, तो यहाँ इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी 10⁻⁻8। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी 10⁻⁻8। अब इसमें क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन है, जो कंसंट्रेशन है वो कम मतलब वो कम दे रखी है, तो उस केस में आपके H2O के जो है H पॉजिटिव, इसका डेसोसिएशन कैसे होता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसके H पॉजिटिव आयन भी क्या है यहाँ इफेक्ट करेंगे आपकी कंसर्न इसको पीएच को। तो अब देखो H2 है ना, जो वो टूटता है H पॉजिटिव और OH के अंदर, तो यहाँ इनकी जो कंसनट्रेशन रहती है वो 10⁻⁻7 रहती है, क्योंकि कल भी हम, और इनका जो आयनिक प्रोडक्ट होता है ना वो 10⁻⁻14 होता है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है कि देखो जैसे H पॉजिटिव, ये वाटर का H पॉजिटिव है आपका, ठीक है, वाटर का H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, ऐसे टूटता है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है ना वो 10⁻⁻14 रहता है, तो मतलब इनकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻77 फिक्स रहती है। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। अब देखो इसकी हम क्या पीएच कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या होगी माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पहले H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो H पॉजिटिव आयन की जो आपके पास कंसंट्रेशन आएंगी वो क्या होगी 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7, सॉरी ये वाली 10⁻⁻7 दोनों की इंक्लूड करनी है इसके अंदर, तो ये आपके पास होगा 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। अब देखो इसको कैसे करना है, इसमें से 10⁻⁻8 कॉमन निकालो, 10⁻⁻8 कॉमन आया तो अंदर क्या रहेगा यहाँ 1 माइनस सॉरी प्लस यहाँ क्या है 10 रह जाएगा जब आप कॉमन निकालोगे, क्योंकि इसको -8 बनाओगे तो ना 10⁻⁻1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना, ये -8 बन जाएगा, तो उस टाइप से थोड़ा इजी हो जाएगा कॉमन लेना। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या निकल के आया है 10⁻⁻8 और इंटू ये कितना हो गया 11। ठीक है, ये हमारी कंसंट्रेशन आई है। अब इसको फॉर्मूला के अंदर पुट करो, माइनस लॉग 10⁻⁻8 इंटू 11। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ, इसको माइनस को बाहर रखेंगे 10⁻⁻8 प्लस लॉग 11। ठीक है, अब ये देखो 10 के अंदर कोई भी पावर है तो वो आगे आ जाएगी, तो यहाँ क्या होगा हमारा -8 प्लस जो आपकी 10 लॉग 11 की वैल्यू है वो होती है 1.2
1.004 के समथिंग होती है, ठीक है। एक बार इसको 1 ही मान लेते हैं आप, ठीक है, 1 मानेंगे तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, जो 8 है वो प्लस का हो जाएगा और ये क्या है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 7। एक बार मैंने 1 ही मान लिया, ठीक है। तो अब देखो 7 आई है पीएच। जो आपको ऑप्शन गिवन थे ना, वो 8 भी गिवन था, 7 भी गिवन था और 7 से थोड़ा कम 6.96 भी गिवन था ऑप्शन के अंदर। तो अब देखो इतना तो क्लियर है कि हमारे पास जो दे रखा है वो HCl है, मीन्स एसिड है। एसिड है तो पीएच तो 7 से कम ही रहेगी। वैसे इसको बिना कैलकुलेशन भी हम टिक कर सकते थे, क्योंकि पीएच क्या है, 7 से 1 रहेगी। लेकिन 7 से 1 के 2 ऑप्शन थे, 6.96 और 1, ठीक है। अगर एक ऑप्शन होता तो अब कर लेते, लेकिन क्या 2 ऑप्शन 7 से कम थे, तो पीएच 7 से कम रहेगी, मतलब 7 से थोड़ी सी कम वैल्यू रहेगी। तो 7 से थोड़ी सी कम वैल्यू ऑप्शन के अंदर क्या थी आपकी, 6.96। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को हैंडल करना था, ठीक है। अगर ये वाला कंसेप्ट ना लगाते, सीधा ही करते जो कल हमने किया था, तो उसके अंदर हमारी क्या 8 पीएच निकल के आती है और 8 भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा था, ये भी ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से करना है, ध्यान रखना। अगर पीएच आपकी कंसंट्रेशन क्या दे रखी हो, 10⁻⁻6 से ज़्यादा, मतलब कम दे रखी हो, अगर ज़्यादा है 10⁻6 है या -5 -3 -2 है, तो सीधा ही कैलकुलेट कर देना है, सिर्फ पीएच को रख, वो कंसंट्रेशन वही इंक्लूड करनी है। अगर इससे कम दे रखी है, जैसे 10⁻⁻7 -8 दे रखा है, तो फिर वोटर का भी प्लस में लेके चलना है, 10⁻⁻7 इस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, ये TH नहीं, यहाँ पीएच है, ठीक है। पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक एसिड, कि वीक एसिड के अंदर हमें पता है फुली आयनाइजेशन नहीं होती, वो कंप्लीटली डेसोशिएट नहीं होता, ठीक है, पार्शियली होता है। तो अब देखो इसके अंदर पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वीक एसिड का करवा रही हूँ, वीक बेस का सेम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। अब देखो मान लो हमारे पास कोई एक वीक एसिड है HA, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी पार्शियल डेसोशिएशन होगी। मान लो ये H पॉजिटिव के अंदर टूट गया, प्लस क्या है A नेगेटिव के अंदर, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो इसकी कंसंट्रेशन पहले C थी, 0 थी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, मान लो, ठीक है। फिर रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये क्या मान लो C अल्फा। अल्फा यहाँ क्या होता है, डिग्री ऑफ डेसोशिएशन, कि कितनी डेसोशिएशन हुई है, ठीक है। ये डिग्री ऑफ डेसोशिएशन पता ही होगा, अल्फा डिग्री ऑफ डेसोशिएशन होता है। और ये भी क्या है, C अल्फा टूट गया, ठीक है। तो यहाँ कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, मतलब 1 में से अल्फा तो टूट गया, तो 1 माइनस अल्फा, ठीक है, 1 माइनस अल्फा रहेगी। अब देखो यहाँ एसिड टूटा है तो इसका क्या है, हम एक बार इस पे इक्विलिब्रियम लॉ लगाते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, तो क्या होगा, Ka, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अब कैसे लिखेंगे, Ka से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ एसिड है, A का मतलब एसिड, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब H पॉजिटिव, ठीक है, और A नेगेटिव, डिवाइड बाई HE, यही होता है, ठीक है। अगर आपको डिग्री ऑफ डेसोशिएशन गिवन है तो आप H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन C अल्फा लेके और फॉर्मूला लगा देना पीएच का, log ऑफ C अल्फा, ठीक है, अगर अल्फा गिवन है। लेकिन अल्फा गिवन नहीं होता, हमें क्वेश्चन के अंदर ये वाली टर्म गिवन होती है, ठीक है, Ka गिवन होता है, डेसोशिएशन कांस्टेंट गिवन होता है एसिड का। तो अब देखो यहाँ कैसे करना है, Ka इज इक्वल टू, वैल्यू रखो H, ये H पॉजिटिव की रखेंगे C अल्फा इंटू C अल्फा, ठीक है, A नेगेटिव, डिवाइड बाई C 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्या करना है कि 1 माइनस अल्फा को इग्नोर, देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 से कम होती है, तो यहाँ इसको इग्नोर कर देंगे, नीचे वाले को 1 के कंपैरिजन में अल्फा को इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास Ka जो निकल के आएगा, एक मिनट, Ka क्या होगा हमारे पास, इज इक्वल टू ऊपर C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई C, ठीक है। यहाँ से आपको क्या है, एक मिनट, यहाँ C स्क्वायर है, ठीक है, ये C स्क्वायर, तो C से C कैंसिल हो गया, अकेला C रह जाएगा, मतलब ये क्या रह गया, C अल्फा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर था ये। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka बाई C। समझ आ गया कैसे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू, ये C नीचे चला जाएगा, स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या दे रखी थी, C अल्फा, ठीक है। तो देखो C अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, अंडर रूट Ka बाई C, ठीक है। ये वाला C अंदर जाएगा, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या है, स्क्वायर होके जाएगा, स्क्वायर होके जाएगा, तो एक वाली नीचे C से कट होके ये क्या रह जाएगा, KaC। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या आ गई, रूट ऑफ KaC। Ka की वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब देखो pH कैसे निकालनी है, log ऑफ क्या निकलेगा, रूट ऑफ Ka इंटू C, कंसंट्रेशन और Ka की वैल्यू गिवन होगी, ऐसे निकाल सकते हैं माइनस, ठीक है। एक तो ये तरीका है, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, pH इज इक्वल टू, कई बार Ka ना दे के Pka भी गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, तो हाफ Pka माइनस हाफ
log ऑफ सी, ठीक है। log सी मतलब कंसनट्रेशन, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों फॉर्मूले क्या यूज़ कर सकते हो। के ए की वैल्यू गिवन है तो ये वाला यूज़ कर लेना, अगर के ए गिवन है। अगर पी के ए की वैल्यू गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, ठीक है। वीक एसिड के केस में करना है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो फिर कंप्लीटली आयनाइज हो ही जाता है, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है, वो सारा कुछ प्रोसेस लगेगा उसमें, ठीक है। अब क्या होता है बेस के केस में, अगर आपको बेस के केस में पीएच कैलकुलेट करनी है तो बेस में क्या है, थोड़ा सा बस उसका क्या हो जाएगा, ये देखो पीएच का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ, वहाँ क्या था के ए, यहाँ के बी हो जाएगा, बी मतलब बेस, ठीक है, इंटू सी। या फिर पीएच आपके पास क्या होगा, माइनस log ऑफ, सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ, दूसरा फॉर्मूला लिख रहे हैं, हाफ पी के बी माइनस log हाफ सी, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इससे आप वीक एसिड और वीक बेस की पीएच क्या है कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो अब कल हमारा एक हाइड्रोलिसिस का और कंसेप्ट होता है, इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। उस पर भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, तो वो देख लेंगे कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो पीएच कैसे निकालेंगे, वीक एसिड वीक बेस है उस केस में पीएच कैसे निकालनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो ये कॉम्बिनेशन बना के पीएच कैसे निकालते हैं वो देख लेंगे, क्योंकि उस पर भी आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट हम कल डिस्कस करेंगे। तो होप सो कि आज का ये इतना क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।